जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हम एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। दरअसल बात यह है कि अगर किसी कर्मचारी की वेतन और पेंशन में देरी हो जाती है, क्योंकि मोस्टली यही होता है एक कर्मचारी के साथ में कि उसकी पेंशन को आना तो 1 तारीख को होता है, लेकिन वो आती नहीं है 10 तारीख तक भी। अगर अब ऐसा हुआ तो एक कर्मचारी को उन 10 दिनों का ब्याज भी मिलेगा। दोस्तों, यह एक कर्मचारी के लिए खुशी की खबर है। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा अंत तक। आखिरकार इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। सरकारी कर्मचारी के वेतन और पेंशन में देरी की स्थिति में ब्याज का भुगतान किया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेतन और पेंशन सरकारी कर्मचारी का ही अधिकार है और देरी के मामले में उन्हें ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि वेतन और पेंशन सरकारी कर्मचारी को सही अधिकार दिए गए हैं। अगर देरी की जाती है तो उन्हें ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्याज पाना उनका अधिकार है। या तो उन्हें अपने सही समय पर पेंशन दी जाए, अन्यथा उन्हें ब्याज दे दिया जाए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में वाली पीठ ने कहा है कि जिस सरकार ने वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी की है, उसे उचित दर पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अगर वो निर्देश देने के पश्चात भी ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार न्यायालय ने हमारे कर्मचारियों के लिए कुछ तो किया है। वेतन और पेंशन पर आश्रित हिस्से के भुगतान के लिए निर्देश अपरिवर्तनीय है। वेतन राज्य के कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेतन कर्मचारियों के लिए सही अधिकार का गठन करते हैं और कानून के अनुसार देय है। इसी तरह यही अच्छी तरह से तय किया गया है कि पेंशन का भुगतान पेंशन भोगियों द्वारा राज्य को दी गई पिछली सेवा के वर्षों के लिए है। इसीलिए पेंशन लागू नियमों और विनियमों द्वारा मान्यता प्राप्त एक सही अधिकार का मामला है जो कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करता है। राज्य बेंच ने कहा है कि अपने आदेश में उल्लेख किया है इस बात को। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर एक जनहित याचिका की अनुमति भी दे दी है और मार्च अप्रैल 2020 के महीनों के लिए आश्रित वेतन का भुगतान 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और भुगतान का निर्देश दिया है और मार्च 2021 के महीने के लिए भी समान ब्याज दर के साथ आस्थगित पेंशन दी जाएगी। आंध्र प्रदेश द्वारा सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले केवल ब्याज के घटक हिस्से का तर्क देते हुए शीर्ष अदालत द्वारा दरवाजा खटखटाया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वेतन और पेंशन के भुगतान को स्थगित करने का निर्णय अनिश्चित वित्तीय स्थिति के कारण लिया गया है, जिसमें राज्य ने खुद को कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप पाया गया था। इसमें कहा गया है कि राज्य ने नेक नीयत से काम किया है और ब्याज का भुगतान करने का दायित्व के साथ में परेशान करने का कोई भी निर्णय नहीं है। अपील का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर के प्रतिस्थापन के निर्देश दिए हैं, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार 6% प्रति वर्ष की दर से गणना की गई है साधारण ब्याज का भुगतान करेगी। 30 दिनों की अवधि के भीतर आस्थगित वेतन और पेंशन का कारण है। पीठ ने कहा है कि इस तथ्य का कोई लाभ नहीं हो सकता। जिस सरकार ने वेतन और पेंशन की भुगतान देरी की है, उसे उचित दर से ब्याज देना ही होगा, क्योंकि यह एक सरकारी कर्मचारी का हक है। अगर उसे पेंशन सही समय पर नहीं मिलेगी तो वो खाएगा क्या? जब वह ड्यूटी करता है तब तो उसे कोई भी नहीं कहता कि आप ड्यूटी देर से कर लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय कर दिया है दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के साथ में। तो आप सभी को हमारी यह न्यूज़ कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।